अभी हम दोनों आलोचना कर रहे थे कि ये काम सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर में चैतन्य महाप्रभु ने किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया, जो उनका जो शिष्य था वो इस्लाम का मतावलंबी था, इस्लाम मतावलंबी था, उसको वहाँ से निकाल करके इन्होंने दीक्षा दे करके अपना सारा तामझाम सौंपा उनको। ये सबसे पहला काम वहाँ हुआ था। अच्छा, उससे पहले आप पीछे जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ का सिंह लगा है, या रावण के साथ भट्टाचार्य लगा है, चतुर्वेदी लगा है, त्रिवेदी लगा है, द्विवेदी लगा है, पाठक लगा है, क्या लगा है? वहाँ किसी के साथ कुछ नहीं लगा। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। अब ब्राह्मण उनको पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं? व्यवस्थाएं बाद में ये सारी बात जो आप करें वो मैं जानता हूँ, लेकिन समाज में प्रैक्टिकल होता नहीं है कुछ। अब समाज में कोई नहीं मानता है जो मुखर्जी का लड़का है उसको मुखर्जी नाम से, भले ही कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो। मैं वही कह रहा हूँ। तो कहाँ हो रहा है? तो नहीं हो रहा है ना। गीता में गलत कहा है फिर क्या? फिर गीता में गलत कहा गया है कि चतुर्गुण गुण कर्म से होता ही नहीं है। दास्ता के काल में व्यवस्था ये जाति के अनुसार जो समाज में अभी है उसी के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुसार ही जाना जाता है। ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ, बोलिए। समाज में समाज की व्यवस्था किनके हाथ में है आज? मायावती जैसे लोग समाज चला रहे हैं, जो हाथी के नाम से राजनीति कर रहे हैं। केवल मायावती के हाथ में ही नहीं, खाली मायावती के लोग तो शौक से नहीं केवल मायावती के हाथ में, चतुर्वेदी और त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, ये मुखर्जी चटर्जी इन्हीं लोगों के हाथ में है। मायावती की तो ऐसा है। देखिए, इसमें सब अगर मेरे से पूछिएगा तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ी गलती अंबेडकर ने की है। अंबेडकर ने हिंदुओं को हिंदुओं से अलग किया। उसको अगर बौद्धिस्ट बनना था तो ये हिंदू समाज में हिंदू ब्राह्मणों ने उनके साथ ज्यादती की थी, तो क्या घर में रह करके उसका सुधार नहीं किया जा सकता था? बौद्धिस्ट बनने का क्या काम था? जबकि उससे पहले वो आर्य समाज में रहे, आर्य समाज ने पाला। तो उस समय तो ऋषि दयानंद तो ये सब प्रचार कर चुके थे, जो स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने करके भी उन्होंने जन्म से जातिवाद नहीं है। राजा राम मोहन राय उससे पहले का, राजा राम मोहन राय का जन्म होता 1772 में, ऋषि दयानंद तो 1824 में आए। राजा राम मोहन राय जिस समय काम कर रहे थे उस समय ऋषि दयानंद माँ के गोद में 2 वर्ष के बच्चे थे। राजा राम मोहन राय, बल्कि रमाकांत राय उनसे कह रहे हैं, राम मोहन তুমি এই মূর্তিটির সামনে নতমস্তক হও না কেন? বাবা, আমি আপনার সম্মুখে যদি নতমস্তক হই তাহলে তো আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, কিন্তু ওই মূর্তিটি তো আমাকে आशीर्वाद দিতে পারবে না। ये मैंने क्या ना राजा राम मोहन राय, हाँ पढ़िए ना उनके जीवनी। अच्छा, राजा राम मोहन राय करके যদি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে হয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান কি, তাহলেই আমি বলবো সেটি হলো বেদ। मैं नहीं कह रहा हूँ, राजा राम मोहन राय कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे समाज में विघटन हुआ है। ये मैं आपकी बातों से असहमत नहीं हूँ, लेकिन ये हुआ कहाँ? ऋषि दयानंद इस संदर्भ में कह रहे हैं कि महाभारत काल से पहले, और महाभारत में बहुत सारे विद्वान जन मारे गए, और जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो लोग बचे थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते होते तो ये नौबती आना नहीं था। तो सब मिल करके सब जगह सब ने विश्वासघात किया है, और विश्वासघात कहाँ हुआ? सब वैदिक संस्कृति पर ही कुठाराघात किया, सब ने मिलकर, चाहे वो ईसाई लोग हो, मुसलमान हो, जितने जो कुछ भी आए, ये बौद्धिस्ट जितना जो कुछ भी, सब वैदिक संस्कृति पर ही कुठाराघात किया उन लोगों ने। इसलिए महात्मा बुद्ध, भले ही लोग महात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने इस वैदिक संस्कृति पर जितना कुठाराघात किया मैं एक जन्म में बता नहीं पाऊंगा। मेरी पुस्तक अगर होगी आपके पास, देखो मस्जिद से यशाला की, और वो पुस्तक में मैं लिखा हूँ। तो बहुत पुराने, पहले जो हाँ, सबसे पहली पुस्तक मेरी वही है, सबसे पहली पुस्तक मेरी वही है। হিন্দিতে লিখেছি আমি। হ্যাঁ, তো ওইটাই প্রথম পুস্তক। আর এবারে 4th এডিশন যাচ্ছে ওর ছাপতে। তো যাই হোক, ব্যাপারটা হলো এখানে আমাদের ঋষি মুনিরা
সমস্ত সকলেই এই বেদের দিকে ওই জন্য ফিরে যেতে হবে। কেউ বলেনি যে গীতার দিকে ফিরে যাও। রামায়ণ মহাভারতের নাম কেউ নেয়নি কোনো। ও অগ্নিবায়ু আদি তাঙ্গিরা কপিল কারাত পতঞ্জল গৌতম জমিনি ব্যাস আদি থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত কোনো ঋষি মুনি না কোনো পথ প্রদর্শক আমাদের বলেননি যে গীতার দিকে ফিরে যাও, সব বলে যে বেদের দিকে ফিরে যাও। আর আমরা কি করেছি, আমরা সেই বেদ থেকে দূরে সরে আসছি, বেদ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। বাংলা বুঝতে অসুবিধা হবে না? তো বেদ থেকে আমরা যত সরে এসেছি না, তত আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছি, দিগ্ভ্রমিত হয়ে গেছি। तो इसके पीछे क्या कर्मकांडी लोग हैं क्या? कर्मकांडी लोग हैं इसके पीछे। ये जो सेकुलर चिल्ला रहे हैं ना, ये सब कूलर है और आपने को सेकुलर बता रहे। भाई सेकुलर तो आज होना तो ये नहीं, 100 आज वर्ष नहीं, पुराने हैं बाबा लेकिन मेरा हमारे आज नहीं है, ये बहुत पहले से है। देखिए ना, मैं इस पर खूब बोल रखा हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूरा हिस्ट्री बोला हूँ। इस्लाम और कम्युनिस्ट दोनों एक ही चीज है। हाँ वो तो है, इस्लाम और ये दोनों ने ही वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मार्केट जी थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये लंदन से नहीं, आप नमस्कारोमि। लंदन से बोल रहे हैं। आप थोड़ा ठीक करिए माइक को। सुनिए, मेरी आवाज सुनाई पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आनंद का प्रसंग है इस समय। तो सुनील जी जो गुण कर्म विभागशः कह रहे थे, उस विषय में मैंने जो एक सुना हुआ है वो दो बातें कहना चाहता हूँ। उससे आप उसको शुद्ध कर देंगे तो मेरा भी कल्याण, हम सब लोगों का हो जाएगा कल्याण। वो ये है कि गुण मतलब जिसको लोग गुण समझते हैं आजकल वह नहीं, तो गुणत्रय सत्व रज तम, उसके सम्मिश्रण से जैसे पूर्व जन्मों में पूर्व इतिहास से जैसे हम उस प्रकार से हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य प्रवृत्ति के बन जाते हैं। लोग हमको कहते हैं या नहीं कहते हैं अलग बात है। एक तो ये बात है, मैं ब्राह्मण कुल में, तथाकथित ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरी कुंडली अगर देखते हैं टिप्पणी ज्योतिष के द्वारा बनाई हुई, तो उसमें मेरा वर्ण शूद्र लिखा हुआ है। इसी तरह वो जो जन्म कुंडली रहती है, सब लोगों का अलग अलग वर्ण होता है एक ही परिवार में। मैं तो शूद्र हूँ। उसी तरह से कोई कहे या ना कहे, लेकिन जिनका सुनील जी ने उदाहरण दिया, मेरे गांव में एक योगी मंडल थे, अब नहीं रहे। मैं उनको कहता था पूरे गांव में एक ही ब्राह्मण है, और वो तो बिहार में उसको कुर्मी कहते हैं थे वे, लेकिन बड़े सदाशयी निष्ठावान, संध्या वंदन करने वाले और सच्चरित्र और लोगों के लिए आदर्श। मरने से पहले पूरे गांव में मंदिर, लोक समागम के लिए स्थान, जलाशय इत्यादि सब बना कर गए और बड़े आदर्श थे। और जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वे सब लोग जैसा सुनील जी कह रहे थे, पथभ्रष्ट पदभ्रष्ट और सब शराब पीने वाले ऐसे सब हैं। तो मैं कहता था पिताजी को कि इस गांव में केवल एक ही ब्राह्मण है और वो है योगी मंडल। लेकिन लोग उनको कहें या न कहें, वो तो ब्राह्मण है ही। ये दो बिंदु मुझे कहना था, इस पर स्पष्टीकरण करेंगे तो अच्छा ही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम सब मिल कर के सुन रहे हैं आपकी आवाज़, और परमात्मा की कृपा है कि हम इतने लोगों को कुछ न कुछ इस संदर्भ में चर्चा करने का अवसर मिला है। ब्राह्मण उसको कहा गया है, ब्रह्मा जानाति स ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानते हैं उसका नाम ब्राह्मण होता है। ना कि ब्राह्मण कोई माँ के उदर से जन्म लेता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते, हमारा शास्त्र का कहना है जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, और वो द्विज से ही उसका वर्ण का चयन होता है। जो ब्राह्मण बनाया जाता है, ब्राह्मण के 6 गुण हैं, जो वेद पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मणों के हैं। तो ऐसा ही क्षत्रिय के भी गुण हैं। क्षत्रिय रक्षक हैं, जो रक्षा करने वाले हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो व्यापार करने वाले हैं वो वैश्य कहलाते हैं। जो सेवा करने वाले हैं वो शूद्र कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमारे शरीर के भी 4 हिस्सों में बांटा शरीर को। ये गला के ऊपर वाला हिस्सा को ब्राह्मण बताया गया,
ये बाजू को क्षत्रिय बताया गया, पेट को वैश्य बताया गया और पाँव को शूद्र बताया गया। तो जो ब्रह्मा जानाति सब ब्रह्मणा, ज्ञान जो है वो 5 ज्ञान इंद्रिय ऊपर ही है। अब ब्राह्मण त्यागी और तपस्वी को भी कहा जाता है। अब देखिए त्याग क्या है ब्राह्मण के अंदर में। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते उदर पूर्ति के लिए, लेकिन हम डायरेक्ट लाला जी को नहीं दे सकते जब तक कि पंडित जी का सहयोग न ले। और पंडित जी भी ऐसे त्यागी हैं कि अपने पास नहीं रखते, फौरन भेज देते लाला जी को। और लाला जी को ही मालूम है कि इनको कितना चाहिए, यहीं से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लाला जी कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में ऊक चूक कर दे तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। दर्द हो रहा है सर में, डॉक्टर के हाथ सर में नहीं जाएंगे, पेट में जाएंगे कि लाला जी लेन देन में कहीं गड़बड़ी की होगी। तो ये जो व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, ऐसा ही किसी ने एक ने तलवार का वार करना चाहा और उसका निशाना होगा कि गर्दन में लगाओ और एक चोट में काम तमाम करो, लेकिन उस गर्दन को बचाने के लिए सिंह साहब जाते हैं, भाऊ साहब जाते हैं। बोले कहाँ जा रहा भाई, तू कट जाएगा, झड़ जाएगा। बोले कुछ भी हो लेकिन पंडित जी को बचाओ। पंडित जी नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे। तो ठीक इसी तरीके से ये पाँव भी शूद्र सेवक है। और हम कहीं जाना चाहते हैं, पहले रामदास को भेजे बिना हम नहीं जा पाएंगे। सर्दी के मौसम में भी हम देखते हैं कि जब हम रजाई कंबल के नीचे बढ़ते हैं तो पहले रामदास को ही गरमाया जाता है, क्योंकि पंडित जी को मालूम है कि रामदास अगर ठंडा हो गया तो तेरा भी राम नाम सत हो जाएगा। लेकिन राम नाम सत है ये हमेशा के लिए है, लेकिन हिंदुओं ने फिटिंग गलत बनाया हुआ है। राम नाम सत है ये मुर्दों के साथ फिट किया है। अभी विवाह मंडप में जाकर के कहिए कि राम नाम सत है, एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा। फिटिंग गलत हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे समाज में ठीक यही हुआ है। तो वहाँ होता सर्दी के मौसम में भी देखेंगे हम रामदास को गरमाते हैं, फिर लाला जी को भी ढक लेते हैं, फिर देखते कि नहीं बाबू साहब को भी ढकना चाहिए, बाबू साहब को भी ढक लिया गया और पंडित जी खुले खराटे ले रहे हैं। तो ये त्याग और तप है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन शरीर के 4 हिस्सा दे करके हमें बताया। अच्छा एक प्रमाण बाबूजी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि योगेश्वर कृष्ण जब जन्म ले रहे हैं कंस के कारागार में, वो चित्र अगर आपको मिले कहीं वो देख लीजिएगा। योगेश्वर कृष्ण जब वो कंस के कारागार में जन्म लिए। नरेंद्र जी आवाज एक कट गई 20 नंबर में आवाज कट रही है। हाँ आ जाओ। कट गई है एकाएक। एक योगेश्वर के बाद सुन नहीं सका, एकाएक कट गई है। जी जी उसको ठीक कर लीजिए। अब आ रही है? अब आ रही होगी आवाज? अभी आ रही है पद्माकर जी? नहीं आ रही, रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे कैसे कट गई? हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी भी नहीं आ रही है। हिमालय के उस पार से अजय जी की आवाज सुनाई पड़ी। गूंज रही है। अभी ठीक हुआ तो आवाज आ गई और दृश्य खत्म हो गया। एक मिनट में। अब आई, आवाज भी आ गई, दृश्य भी आ गया। अब अभी चालू हुआ। हाँ देख नहीं सकता हूँ, सुन सकता हूँ। हाँ तो सुनिए सर, मैं सुनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि योगेश्वर कृष्ण जब कंस के कारागार में जन्म लिए हैं तो वासुदेव जी उन्हें टोकरी में ले करके पहुंचा रहे हैं नंदग्राम। वो चित्र आप देखेंगे तो योगेश्वर कृष्ण पाँव के अंगूठा को मुंह में लगाकर चूस रहे हैं। मैं तो दुनिया वालों से यही कहता हूँ कि योगेश्वर इसीलिए है वो दुनिया वालों को बता रहे कि देखो शरीर तुम्हारा है, मुंह ब्राह्मण है और पाँव शूद्र है। वो मुंह में लगा कर चूस रहे हैं कि देखो शरीर तुम्हारा है, इसमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। अब सब कर्मों के अनुसार ही इसकी व्यवस्था ये हुई है। तो हमारे सारे ऋषि मुनियों ने तो हमें पाठ शुरू से वही पढ़ाया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो बीच वाला जो हमारा समय था, इस बीच वाले समय में हमारे कुछ राजनेताओं ने, कुछ पथ प्रदर्शकों ने हमें जिस रास्ते में ले जाना था उस रास्ते में न ले जाकर उन्होंने हमें भटका दिया। जैसा एक दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा अर्जुन ने अपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, अर्जुन को हमने केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के कुल बधू को जुआ के बाद में लगा दिया
दांव में, संपत्ति को भी हारे, उसको हमने धर्मराज कहा है। जबकि सृष्टि के आदि में ही वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है, जुआ मत खेल, खेती कर, जुआ खेलना पाप है। राजा अश्वपति भी हमारे देश में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है। और यही कारण है कि आज ताला शब्द संस्कृत में नहीं आया, हमारे यहाँ ताला शब्द ही नहीं है संस्कृत में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने उन चीज़ों को, उस सच्चाई को लिया नहीं, और वहाँ से लेकर के उस महाभारत काल से लेकर के अब तक देखिएगा सब जगह यही हुआ है। अब वहाँ शंकराचार्य नारी को नरक का द्वार बता रहे हैं। अब शंकराचार्य से किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी माँ न होती तो तुम धरती पर कहाँ से आते। ये सब खेल इन लोगों ने ही खेला हुआ है। तो उससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जिससे आज भारतवर्ष के जो मूल निवासी हैं आज उन्हें ही विदेशी कहा जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कह कौन रहे हैं वो भी देखिए, क्या कौन रहे हैं? जिनका जन्म अरब में हुआ। वो भारत के मूल निवासियों को विदेशी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम आर्य विदेश से आए, बाहर से, तुम पहले निकलो। तो इसको मैं ओवैसी को यही जवाब दिया हूं कि भाई तू अपने को जो भारतीय कह रहा है, तू जन्म लेते ही तेरे कान में, दाहिना कान में अजान सुनाया गया, वो भी अरबी में, बायां कान में तकबीर सुनाई गई, वो भी अरबी में। तो बता, भारत का तू अगर है, तू हिंदू है, हिंदुस्तानी बता रहा है, तो भारत की जो जुबान है, भारतवासियों की जो जुबान है, वो अरबी है या हिंदी है? तू जो अरबी में बोल रहा है, अच्छा ये तो जीते जी जो कुछ भी हो रहा है। तू तो अरब में जाकर के जब हज करने के लिए जाता है, वहां पर भी जाकर के अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसको तलबिया कहा जाता है। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तू हाजिरी अपना वहां लगा रहा है, और मरने के बाद भी कब्र में जाकर के वो अरबी में ही सवाल जवाब करेंगे। अल्लाह मर रब्बु का मन, नबियों का मन, दीनों का, ये फरिश्ता आकर के पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तुम्हारा नबी कौन है। तो ये सब अरबी जुबान में पूछे जाएंगे। तो क्या अरबी जुबान भारतीयों का है या अरब वालों का है? तो आज अरब वाले ही भारत वाले को कह रहे हैं कि तुम मूल निवासी